चलें, आज एक ऐसे कौवे की कहानी सुनते हैं जिसने एक बहुत ही कीमती सबक सीखा, और वो सबक था इंतजार करने का फन। ये सब्र और इसके मीठे फल की एक दिलचस्प दास्तान है। तो सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि क्या इंतज़ार करना वाकई सिर्फ वक्त का ज़िया है। हमारी कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो एक ऐसा कौवा है जिसे हर काम की जल्दी थी। एक हरे भरे खूबसूरत जंगल में एक नौजवान कौवा रहता था। बहुत ज़हीन था, तेज था और हर चीज जानने का शौक रखता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे इंतजार से सख्त नफरत थी। वो चाहता था कि जो कुछ भी हो बस फौरन हो जाए। जंगल के जो बड़े और तजर्बाकार परिंदे थे वो उसे अक्सर समझाते कि भाई सब्र में ही हिकमत है, लेकिन वो हंसकर बात टाल देता और कहता, इंतजार क्यों करूं जब मैं तेजी से काम कर सकता हूं। बस यही सोच उसकी जिंदगी का असूल थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसकी यही जल्दबाजी इसे दो बड़े सबक सिखाने वाली थी। तो इसकी जल्दबाजी का पहला इम्तिहान हुआ किसान के बीजों के साथ, और दूसरा पानी पर तैरती हुई एक रोटी के साथ। और सच पूछें तो दोनों ही मौकों पर उसे अपनी बेसब्री की कीमत चुकानी पड़ी। तो हुआ कुछ यूं कि एक दोपहर कौवे ने एक किसान को खेत में बीज बिखेरते हुए देखा। अब जहां बाकी परिंदे किसान के जाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं हमारा कौवा बेसब्री से फौरन नीचे उतर गया। जैसी उसने एक दाने पर चोंच मारी, किसान ने उसे डांट कर भगा दिया। उसका दिल खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था और उसे एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि चिड़िया बड़े आराम से, सुकून से वही बीज खा रही थीं। फिर कुछ दिन बाद तालाब में रोटी का एक टुकड़ा तैरता देखकर उससे बिल्कुल रहा ना गया। वो तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन अपना तवाज़ुन ही बरकरार न रख सका और सीधा पानी में जा गिरा। उसके पर गीले और भारी हो गए और वो बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद करके बाहर निकला। इसी दौरान एक बगला जो बड़े सब्र से रोटी के किनारे पर आने का इंतजार कर रहा था, इसने बगैर किसी मेहनत के आराम से उसे उठा लिया। कौवे को अपनी जल्दबाजी पर उस दिन बहुत शर्मिंदगी हुई। और फिर वो वक्त आया जब कौवे को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करना पड़ा, यानी सबसे मुश्किल इंतजार। एक शाम कौवा भूख से बिल्कुल बेहाल था। तभी उसे आमों से लदा हुआ एक दरख्त नजर आया। लेकिन मसला ये था कि आम अभी कच्चे और हरे थे। पास ही बैठे एक तोते ने उसे मशवरा दिया, अरे भाई, जब ये पक जाएंगे तो बहुत मीठे हो जाएंगे, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। अब कौवे के लिए भूख में इंतजार करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर उसे किसान वाला खौफ और तालाब में हुई वो शर्मिंदगी याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और इस बार उसने इंतजार करने का फैसला कर ही लिया। लेकिन यह इंतजार बिल्कुल आसान नहीं था। हर सुबह वो आमों को देखता, वो वैसे के वैसे हरे थे। हर दोपहर उसकी भूख और भी शदीद हो जाती और हर रात उसके दिल में हिम्मत हारने का ख्याल आता। लेकिन वो डटा रहा। उसने सूरज को तुलू और गुरूब होते देखा और पहली बार वक्त के गुजरने को महसूस किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, ठहरा हुआ और मजबूत हो गया है। उसने जाना कि इंतजार करना सिर्फ वक्त गुजारना नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने का एक अमल है। और फिर आखिरकार उसके सब्र का फल मिलने का वक्त आ ही गया। और क्या ही मीठा इनाम था वो। एक सुबह हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। आम अब सुनहरी पीले हो चुके थे। कौवे ने एहतियात से एक आम तोड़ा और उसे चखा। वो नरम, रसीला और इतना मीठा था कि वो उसकी जिंदगी की सबसे लजीज चीज थी। उसने बड़े सुकून और इत्मीनान से उसे खाया। उस दिन कौवे को जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक मिला। जैसा कि उसने खुद से कहा, आज मैंने सीखा कि इंतजार करना वक्त खोना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल करना है। तो ये कहानी हमें सब्र की ताकत के बारे में आखिर सिखाती क्या है? देखें, कौवे ने सिर्फ एक मीठा आम ही हासिल नहीं किया, बल्कि उसे गहरी समझ और सोच में वजाहत मिली। उसने अपनी अंदरूनी ताकत और खुद पर काबू पाने का हुनर सीखा, और सबसे बढ़कर उसे एक बड़ा और पुरसुकून इनाम मिला। साथ ही वो हिकमत भी मिली जो वो अब दूसरों में बांट सकता था। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से मौके हैं जहां शायद एक लम्हे का इंतजार एक ज्यादा मीठा और बेहतर इनाम दिला सकता है।